इंतहाई आजिज़ी के साथ, इंतहाई खुलूस के साथ, शौक़ के साथ जानवर को ख़रीदा जाए। देखें नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 10 ज़िलहज को अल्लाह की बारगाह में जो अमल सबसे ज़्यादा कबूल है वो खून बहाना है। वो अमल आप इस वक्त कर रहे हैं आज के दिन 10 ज़िलहज को, जो अल्लाह की बारगाह में सबसे पसंदीदा है। किसकी बारगाह में? ये अमल अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा। देखना तो अल्लाह की तरफ था, इसमें बंदे कहाँ से आ गए? हमारे बुजुर्ग तो फरमाया करते हैं, ये भी ना कहो कि बच्चे तंग कर रहे हैं तो मैं बकरा लेने आ गया, ये भी लफ्ज़ ना कहो। बच्चे ने शोर किया था कि सब ले आए आप नहीं लाए, ये भी ना कहो। तुम अपनी नीयत देखो, इसलिए कि वो ना बच्चे के शौक के लिए लाना है, ना पड़ोसी पहले ले आए तो अब लेके आना, ये भी नहीं, बल्कि तुमने अपने रब की रिजा के लिए ये काम करना। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए महबूब आप कहिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा दुनिया में रहना जाना उस रब के लिए है जो तमाम जहानों को पालने वाला है। आप कुर्बानी का मिजाज बनाएं कि मैंने अल्लाह की रिजा के लिए देनी है। फिर आप महसूस करेंगे कि आपकी तबीयत भी ठंडी है। आप महसूस करेंगे कि आपने जो पैसे निकाल के कुर्बानी के लिए दिए थे तो पैसे वो कम नहीं हुए, बल्कि वो पैसे बरकत वाले हो गए, वो ज़्यादा हो गए। अल्लाह इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। तो एक बात तो ये कि आप जानवर ख़रीदे, कुर्बानी लाएं, तो उसमें आप ये पहलू पेश नज़र रखें कि मैं अल्लाह की रिज़ा के लिए, ये सबसे ज़्यादा उसने नीयत को अपनाना सबसे अहम काम। फिर दूसरी बात ये है कि इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कुर्बानी। लफ्ज़ क्या है? कुर्बानी का मतलब होता है इसार करना, तरजीह दे देना दूसरे पे, नहीं अपने आप से दूसरे को तरजीह देना, कोई चीज़ किसी के लिए कुर्बान करना, अल्लाह की रिज़ा के लिए कुछ कुर्बान करना। तो आपने तो इसको कुर्बान करना था, आपने कुर्बान कर दिया, तो ये अब फ्रीज़र में क्या कर रहा है? इसको तो करना था कुर्बान। कहते हैं ना फलाने ने मेरे लिए कुर्बानी दे दी। मैं उर्फ़े आम की बात कर रहा हूँ। सीट पे बैठे थे 2-4 लोग, बस में चढ़ गए, अब एक बंदा उठ गया, उसने जगह दे दी, इसको क्या कहेंगे? इसने मेरे लिए, यही है ना कुर्बानी। वयुक्सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। वो दूसरों को तरजीह देते हैं अगरचे उन्हें शदीद ज़रूरत भी हो। इसार का तो यही माना है कुर्बानी का। तो कुर्बानी का मतलब तो ये था कि दे दी अल्लाह की रिज़ा के लिए। घर में रखना जायज़ है, फ्रीज़र में रखना। मुझसे कुछ दोस्तों ने मसला पूछा कि मुहर्रम शरीफ में कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं? मैंने कहा सफ़र में भी खा सकते हैं, रबीउल अव्वल में भी खाएं आप, किसने मना किया? रबीउल सानी तक खाएं। पर यह बता दें कि क्या किसी ने कहा था कि बाद में गोश्त मिलेगा नहीं, दुनिया में ख़त्म हो जाएगा? इतना लंबा चलाने की ज़रूरत क्या थी? इसका तो माना था कुर्बानी करना, तो ये तो दे देना चाहिए था, और देना भी तोहफा बना के नहीं चाहिए था कि एक प्लेट के अंदर मैंने गोश्त भेजा, यार मैं तेरे घर भेज रहा हूँ गाय का, सुना है तूने ऊंट किया है, तो उधर गाय का चला गया, उधर से ऊंट का आ गया, इधर से बकरे का चला गया, उधर से कटे का आ गया। तो ये जनाब आप इस तरह करके ना इसको करें। आपको पता है, मुझे भी पता है कि मेरी अगली गली में कितने लोगों ने कुर्बानी नहीं की, मेरी पिछली गली में कितने लोगों ने कुर्बानी नहीं की, मुझे खबर होती है। मेरे रिश्तेदारों में कौन कौन है, इतना तो पता ही होता है ना किस किस हैसियत का है। तो फिर ये कहानी बनाने की क्या ज़रूरत हुई कि जी बांट दिया था, बस वो ख़ास ख़ास गोटियां बचा के रखी थी। उससे कहा था कि राने ना काटना, बाकी सारा काट लेना, वो उसके लिए जगह बना ली थी। पूछ रहे इलेक्ट्रीशियन से आप कि कुर्बानी के दिनों में सिर्फ बकरों वालों के पास ही रश नहीं होता, फ्रिज वालों के पास भी रश होता है, फ्रीज़र वालों के पास भी रश होता है। न करें ऐसा, जब इसार कर दिया, दे दिया, गुरबा को तलाश करें, मिल जाएंगे, और उनको आप ज़्यादा देने की कोशिश करें ताकि कुछ दिनों के लिए वो इस्तेमाल कर सके, कुछ दिनों के लिए। मैंने ये देखा है कि जो लोग बेचारे थोड़े से भी खुददार होते हैं वो बचते हैं कहीं शॉप पर लेके जाने में, और जो लोग रूटीन में दे रहे हों, किसी साल उन्हें मिस करना पड़ जाए तो वो परेशान होते हैं। ऐसे लोगों तक पहुंचना और इस अंदाज में पहुंचना कि हम ये तोहफा पेश करना चाहते हैं, ये बड़ी खैर की बात है। थोड़ी तवज्जो करें
और इन लोगों को तलाश करें। अब ये हालात जो कुछ सालों से बने हैं, ये हालात तशवीशनाक हैं। अमीर आदमी का ताल्लुक़ अमीरों के साथ बन जाता है तो उसे महसूस नहीं होता कि बिल आए तो कितनी परेशानी होती है, उसे महसूस नहीं होता कि किचन चलाना कितना, ताल्लुक़ बन जाता है ना अमीर लोगों के साथ। यानी जो अमीर लोग हैं उनके घरों में ये डिस्कस कभी नहीं होता होगा कि लाहौर जाने का किराया बढ़ गया है, कभी नहीं डिस्कस होता हो, क्योंकि वो कभी भी बस पे बैठ के लाहौर जाते ही नहीं। ये उन घरों में डिस्कस होता है जिन घरों में किराया देना पड़ता है। तो कमर तोड़ महंगाई है, चीज़ें लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही। इस मौसम के अंदर अल्लाह ने कुछ लोगों को मौका दिया है कि वो पूरी गाय ज़िबा करेंगे, वो पूरा ऊंट ज़िबा करेंगे, वो कई बकरे काटेंगे। तो भाई आप तो खाते रहते हैं, आप उधर सफ़र करें जिन लोगों के पास ये सारा साल चीज़ें इस वाफर अंदाज में मुयसर नहीं होती, उनके यहाँ आप जाएँ, आप वहाँ इन चीज़ों को बांटें और थोड़े शौक़ के साथ बांटें। जब आप बांटते वक्त चेहरे पे सिलवट ले आते हैं ना, आप लोग अभी आ गए, अभी तो गोश्त बनाया भी नहीं, आपको देंगे मिल जाएगा, आपकी जो चेहरे की सिलवटें हैं, लफ्ज़ों का तुर्श होना है, वो कई दफ़ा वो मज़ा ख़राब कर देता है। मज़े को ख़राब ना करें, आप चले जाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों की गर्दनें झुका के खुश हों। ये कोई काम नहीं है कि कोई आपके सामने झोली फैलाए तो आप कहें मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। ये कमाल है। ये आप किस चक्कर में पड़ गए? ये अल्लाह की मखलूक है। हमारे देने से क्या लोग रोज़ रोटी खाते हैं? मेरा रब ही अता करता है तो मखलूक पेट भर के खाती है। तो अगर आज अल्लाह ने हमें ज़रिया बना दिया है तो हमें फिर ये रवैया इख्तियार। तो फरमाया इब्ने आदम का सबसे पसंदीदा अमल ये, सबसे पसंदीदा, कि वो 10 ज़िलहज को कुर्बानी करें, कोशिश करें खुद ज़िबा करें अपना जानवर। ये हुजूर की सुन्नत है। ये ना हो सके तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से ज़िबा करने लगे हज़रत फातिमा का जानवर। तो फरमाया फातिमा इधर आके इसके पास खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारा जानवर ज़िबा करने लगा हूं। अपने जानवर के पास खड़े हो। मेरे जो भाई ज़िबा करने का काम करते हैं ना, कसाब हम कहते हैं, सारे कसाब नहीं होते, बहुत सारे लोग ये शहादत हासिल करते हैं और बड़ी नेकी का काम करते हैं। अल्लाह उन्हें बड़ी बेहतरीन जज़ा अता फरमाएगा, बड़ा खैर का काम करते हैं। लेकिन चूंकि रश होता है ऐसे लोगों के पास, थोड़ी जल्दी भी होती है, पहले तो कोशिश करें तकबीर खुद डालें, ये नहीं हो सकता तो करीब खड़े हो। हमारे यहाँ एक रिवाज ये भी है कि 2 बंदे हाथ रखते हैं, ज़िबा वो कर रहा होता है तो जिसकी कुर्बानी होती है उसको कहते हैं तू भी साथ हाथ रख, होता है ना जी बहुत सारी जगहों। अब हुक्म ये है शरीयत इस्लामिया का कि जब जानवर ज़िबा करेंगे तो पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहि अल्लाह, बिस्मिल्लाहि अल्लाह। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी दुआ पढ़ी, सहाबा भी लंबी दुआ, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन, ये भी पढ़ा। और फिर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि अल्लाह मेरी तरफ से कबूल फरमा, मेरी उम्मत मेरी अहले बैत की तरफ से कबूल फरमा। सहाबा जब जानवर ज़िबा करने लगते पहले ये दुआ पढ़ते, फिर कहते अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना कमा तकब्बलता खलील का इब्राहीम अलैहिस्सलाम व तकब्बलता हबीब का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह हमसे भी कबूल फरमा जैसे तूने हजरत इब्राहीम से कबूल फरमाई और जैसे अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबूल। ये सारी दुआ पढ़े और जब जानवर ज़िबा करने लगे तो फिर पढ़े बिस्मिल्लाहि अल्लाह, बिस्मिल्लाहि अल्लाह। अच्छा, 2 आदमियों ने हाथ रखा हुआ है, 2 आदमियों। अब अगर एक ने भी ना पढ़ी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तो जानवर हलाल नहीं होगा, दोनों को पढ़ना पड़ेगा। ये मसला याद रखें। एक और बात भी बतानी है आपको, वो भी आपने याद रखनी है। कुर्बानी के बड़े जानवर में कितने हिस्से होते हैं? 7। अब 7 हिस्सों में 7 की नीयत कुर्बानी की होनी चाहिए, 7 की। 6 हिस्से डाल गए, जो चले थोड़े से ज्यादा अमीर लोग नहीं थे, नॉर्मल थे, उन्होंने 6 हिस्से डाल लिए। 7वां अमीर आदमी था, उसको जाके कहा यार एक हिस्सा नहीं मिल रहा, तो चल तूने तो 2-3 बकरे लिए हुए हैं, तू भी शामिल हो जा। उसने पहले तो कहा नहीं यार मैंने अब ले लिए। फिर जब इसरार किया तो कहा चलो ठीक है, बड़े गोश्त का कीमा करा लेंगे। तो इस तरह करो, डाल लो मेरा भी हिस्सा। अब 6 की नीयत कुर्बानी की, 7वें की गोश्त की, किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी, गए सारे।
अब उसके लिए शर्त क्या है कि उसको भी आप, असल में हमें मसाइल नहीं आते, ना हम सीखते हैं ना पता करते हैं, फिर खराबी होती है। अब उससे कहें कि यार कुर्बानी से पहले पहले अपनी नीयत का इयादा कर, अपनी नीयत का इयादा कर, बता कि तेरी नीयत क्या है, अगर गलत है तो सही कर ले, ताकि सबकी कुर्बानी तू बता। ये जो तू रख रहा है कुर्बानी, तो किसकी कुर्बानी कर रहा है? दादाजी के नाम की, अब्बा जी के नाम की, अपने पीर के नाम की, उस्ताद के नाम की, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, नबी पाक के नाम? उससे पूछें, और जो वो नीयत बताए उस नीयत की दुआ होगी, उसकी तरफ से कहा जाएगा या अल्लाह उसकी तरफ से इसे कबूल। मेरी बात की समझ आ रही है मेरे अजीजों को? और इस इरादे के साथ कुर्बानी, अगर एक की भी नीयत खराब हो गई तो मसला बिगड़ गया। इसलिए इन मसाइल को, और नबी पाक के नाम की जो कुर्बानी होगी, सुभान अल्लाह। मैं करामात का ज्यादा कायल नहीं, हम करामात के नहीं कैफियत के कायल हैं, कैफियत की। और दीन वैसे भी लफ्जों का नाम नहीं, कैफियत का नाम है। मेरे ऐसा फरमाया करते थे, हम करामत से ज्यादा कैफियत के कायल हैं। अगर मुरीद सारी जिंदगी करामतें सुनाता रहे और कभी उसे मदीने जाने का शौक ही पैदा ना हो, कभी नबी पाक के नाम पे आंसू ना आए, तो फिर करामत का फायदा नहीं, कैफियत तो मिली नहीं उसे। हम कैफिया, इसी तरह हम नजराने के नहीं, नजर आने के कायल हैं। तो भाई ये याद रख ले, कैफियत का नाम दीन है, नबी पाक के नाम की कुर्बानी। में कायल तो नहीं करामत का, लेकिन एक बात मैंने अपने एक उस्तादों से, एक बुजुर्गों से सुनी है, मेरा दिल करता है वो सुना दूं आपको। और बुजुर्गों का कौल है, असल रंग जो मैं अर्ज कर रहा हूं उसी रंग में इसको रखिएगा, और जिस हद तक मैं बात कर रहा हूं उसी हद तक रखिएगा। अब हर आदमी के पास मोबाइल होता है, फौरन बात रिकॉर्ड होती है, फौरन मीडिया पे जाती है, फौरन लोग कमेंट्स करते हैं। तो भाई जिस हद तक सुनाऊं उसी हद तक रखिएगा। मेरे एक बुजुर्ग फरमाया करते हैं कि नबी पाक के नाम का जानवर ज़िबा करो, और वो गोश्त उस आदमी को खिलाओ जिसका हाफजा कमजोर है, अल्लाह उसे वसी हाफजा अता फरमाएगा। और फरमाया करते कि मेरा तजर्बा है, नबी पाक के नाम का जानवर ज़िबा करो, और जिस आदमी से कोई गुनाह नहीं ना छूटता, किसी गुनाहों में उलझ गया है, उसे वो वाला गोश्त खिलाओ, अल्लाह उसके दिल में नूर पैदा फरमाएगा और गुनाह से नफरत हो जाएगी उसे, जो नबी पाक के नाम का जानवर हो। तो हम जो सीखने वाले लोग होते हैं, हमारा दिल करता है कि चलो थोड़ा सा अपनी तरफ से भी पूछ लें। तो मैंने कहा हुजूर अगर बीमार को खिला दें तो फरमाने लगे खिला दो, अल्लाह सेहत देने वाला है, पर बीमार के लिए दुआइयां बड़ी इजाद हो गई है, गुनाहगार की दुआइयां नहीं मिलती। बीमारों की दुआइयां बड़ी हैं, गुनाहगारों की नहीं मिलती। गुनाहगार को खिलाओ, इसलिए कि जो चीज मुस्तफा के नाम से मंसूब हो जाती है, रब उसकी बड़ी कदर फरमाता है, अल्लाह उसकी बड़ी कदर करता है। जो चीज नबी पाक के नाम से मंसूब हो जाती है, अल्लाह उसकी बड़ी कदर फरमाता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा कलमा पढ़ने वाला मोमिन जब दोजक से गुजरेगा तो दोजक कहेगी जल्दी जल्दी गुजर जा, जल्दी जल्दी। जहन्नम की आग कहेगी जल्दी जल्दी गुजर जा, जल्दी। तो मोमिन कहेगा तू तो आ गया, तुझे क्या बात हुई, पुल सिराज से गुजर रहा है, क्या मसला हुआ? उसके पास से गुजर रहा है दोजक के, तो पास से गुजरते वक्त भी कहते जल्दी गुजर जा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे नूर की चमक मेरी आंख को ही ठंडा कर दे। ये शान है उनके गुलामों की, तो सरकार का आलम क्या होगा। तो मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम से जो शय मंसूब हो जाती है, उसकी अल्लाह बड़ी कदर फरमाता है, जब भी तो हमारी कदर है। अल्लाह फरमाता है कुन तुम खैरा उम्मतिन, तुम जिस तरह के भी हो सबसे अफजल, इसलिए कि मेरे मोहम्मद का कलमा जो पढ़ते हो सल्लल्लाहु अलैहि। तो कुर्बानी करें, अच्छी नीयत के साथ करें, खुलूस के साथ। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करने। एक देना है खालस गरीब लोगों को, जी क्या देना उनको, जी गरीबों को क्या देना है? नाल झिड़का नहीं देनिया 250 आ भी गए हो तुसी, अजे तो खल भी नहीं लाई, झिड़का नहीं देनिया, और जो तेरे दरवाजे तक चल के आ गया। और अल्लाह पाक से डरा कर, बस ये सोच के उसने तुझे देने वाला बनाया है। भाई ये सोच कि कोई किसी के दरवाजे तक नहीं जाता, ये सोच वो बड़ा बेनियाज है, कुछ का कुछ कर देता। तेरे दरवाजे तक आ गया ना, बस ठीक हो गया। तू समझ कि उसने तुझे बड़ी इज्जत दी है, तेरे दरवाजे तक छापर लेके आया, झिड़के ना दे, उत्ते बह जा, तू आ भी गया है, ऐसे ना कर, ऐसे ना कर, बिल्कुल। बस जो आ गया है ना उसको इज्जत दे, वकार दे। गरीब को गोश्त देना है, साथ झिड़के नहीं देनी।
और उसको बड़ी अजीब बात है, चौधरी साहब बैठे हुए हैं, 2 पंखे चल रहे हैं और उन्होंने जनाब बड़ा सोफा रखा हुआ है और टप में गोश्त रखा हुआ है और गरीब आदमी लाइनों में लगे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद में चाय पीनी, बस कर यार बस कर, बेपरवाही वे एक सज्जन दी जिथे किसे दी पेश ना जावे, ओने ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते तख्त बिठावे, डर उसकी बेनियाजी से। देख जो तेरे दरवाजे तक आ गया, बस आ गया, इतना ही काफी है, इतना ही काफी है।